आजकल लोग कोई किसी की कृपा का पात्र बनता है, कोई किसी की कृपा का पात्र बनता है, लेकिन संसार की कृपा के पात्र बनने में पता क्या है, जब तक आपसे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो कृपा बरस रही है, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो कृपा खत्म। तो फिर ऐसा क्यों करें? सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। इसलिए जीवन में अगर कृपा के पात्र बनना है तो मेरे गोविंद की कृपा के पात्र बन जाओ। विदुर दुर्योधन की कृपा का पात्र नहीं बना, श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बना। महाराज ऐसा पात्र बना क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं फिर वापस नहीं लेते, अलौकिकता दिखाते। संत सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम भी भगवान की अगर कृपा पात्र बनना चाहें तो कैसे बने? ध्यान सुनना आप लोग। भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए जैसे सोना अग्नि में पिघलेगा नहीं तो आभूषण नहीं बनेंगे, चांदी अग्नि में पिघलेगी नहीं तो पात्र नहीं बनेंगे, लोहा अग्नि में पिघलेगा नहीं तो गाटर नहीं बनेंगे। ऐसे संसार का जीव जब तक सत्संग रूपी भट्टी में पिघलेगा नहीं तब तक राधा गोविंद के चरणों का प्रेमी पात्र कैसे बने? जब तक आप अपने आप को कथा में नहीं समर्पित करोगे तब तक पात्रता नहीं आएगी, और जब तक पात्रता नहीं आएगी तब तक भगवान की कृपा कैसे रखेंगे? पात्र तो बनना पड़ेगा। देखिए दही के पात्र में अगर दूध रखेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो सच पूछो तो हमारा जो हृदय का पात्र है वो दही का है, और भगवान की जो कृपा है ना वो दूध है। अब दही रूपी कृपा के पात्र में दूध रूपी कृपा रखेंगे तो दूध फट जाएगा, कृपा खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए इस पात्र को शुद्ध कर लें, खटाई खत्म कर दें। है? जब खटाई रहित पात्र होगा तो दूध भी बचेगा और आनंद भी देगा। संत सुखदेव जी कहते हैं, राजन सच ये है, हमारा हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी खटाई इतनी परिपूर्ण भर चुकी है, इसमें कथा रूपी दूध रह ही नहीं पाता है। तो इन खटाइयों को दूर करें। कई बार लोग कहते हैं, महाराज कथा में जाने से पात्रता आती है, कथा में जाने से पात्रता आती है। हम कथा में जाते हैं लेकिन क्या करें, कथा में मन ही नहीं लगता, कथा हमें अच्छी नहीं लगती। इसका कारण ये नहीं कि कथा अच्छी नहीं है, कथा तो अच्छी है लेकिन हमें अच्छी नहीं लग रही, तो दोष किसका है? देखिए दो लोगों का दोष है, या तो वक्ता ठीक नहीं है या श्रोता ठीक नहीं है, या तो वक्ता अपनी बात को सही तरीका से हमें सुना नहीं पा रहा या हम सही तरीका से समझ नहीं पा रहे। दो में दोष हो सकता है, भगवान की कथा में कोई दोष नहीं है, वो तो परिपूर्ण आनंददायी है, ये तो दूध है। लेकिन हमें मीठी क्यों नहीं लगती मालूम है? एक बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ हम दूध पिएंगे। माँ ने एक चांदी के गिलास में दूध डाला, चीनी घोली, काजू पिस्ता बादाम छुआरा डाला, तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाया और एक गिलास दूध बालक को दे दिया। और जैसे बालक ने एक गिलास में से एक घूंट दूध मुंह में भरा तो दूध बहुत कड़वा लगा, और जैसे दूध कड़वा लगा बालक बोला, माँ दूध तो कड़वा है। माँ ने कहा, कड़वा है? हाँ माँ। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, मैंने इसमें चीनी डाली है, काजू पास्ता बादाम छुआरा डाला है और तू कड़वा कहता है? बालक ने कहा, हाँ माँ अभी भी कड़वा है। माँ ने कहा, जरा मुंह खोलना। और जैसे मुंह खोला तो जीभ के नीचे एक नमक की डेली पड़ी थी। माँ ने कहा, बेटा चाहे जितनी चीनी घोल दूं, तू जब पिएगा तब तुझे कड़वा ही लगेगा, तो क्या करूं? बोले, नमक की डेली को निकाल और कुल्ला करके आ, फिर दूध पी, तब बता। बालक गया, डेली बाहर करके आया, कुल्ला करके आया और दूध पिया तो बहुत मीठा लगा। ठीक इसी प्रकार से कथा रूपी दूध हमें मीठा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इन नमक के भंडार को भरपूर भर के रखा है, तो कथा रूपी दूध की मिठास खत्म हो जाती है। तो क्या करें? तो कम से कम 5-7 दिन के लिए इन नमक रूपी बुराइयों को अपने से दूर कर दें, फिर देखें कथा में कितना आनंद आता है। पूर्णता से आनंद आएगा और बड़े भाव से इस कथा को हम श्रवण कर पाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।